विनोद सुद्धा माझ्या सोबत आहे। विनोद भी अपने साथ है। मेरा पहला सवाल तो आपको ये रहेगा कि हम पिछले कई दिनों से इनफॉर्मल चर्चा भी कर रहे हैं इस पूरे इलेक्शन के बारे में। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, हर कोई अपने अपने प्रेडिक्शंस बता रहा था, पर शायद ही आज के जो आंकड़े आए हैं वहां तक कोई भी प्रेडिक्शंस पहुंच पाया। बिल्कुल सही है। ये चुनाव का जो रिजल्ट है वो वास्तव में कई कारणों से ऐतिहासिक है। बीजेपी की जो डोमिनेंट पार्टी बनने की एक मुराद थी वो कई सालों के बाद इस चैलेंजिंग चुनाव में पूरी हो गई है। मराठा वोट और गैर मराठा वोट को एक साथ लाने का असंभव काम भी उन्होंने करके दिखाया है। उनका स्ट्राइक रेट करीब करीब 85-90% का है सीटों के मामले में, और वोट शेयर करीब करीब जाएगा 50%। ये ऐतिहासिक है। आप ये सोचें कि शतरंज की जितनी चाल इन्होंने खेली, और जब खेली पिछले 2 साल में या 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति को कैसे डोमिनेट करना है या कैसे जीत के लाना है, उसमें उनकी हर चाल, हर स्ट्रेटजी और हर टैक्टिक्स कामयाब हुई है। शिंदे को तोड़ करके लाना, अजित पवार को साथ में लाना, शिंदे को प्राइमेसी देना, और उसके बाद ऐसे मुद्दे गढ़ना जिसमें एक तरफ विकास और दूसरी तरफ उससे भी बड़ा महिला वोट बैंक, ये जो था उन्होंने इनके लिए कमाल किया है। इस तरह की विजय की तो बीजेपी को खुद को भी उम्मीद नहीं थी, ये बात मैं आपको बता सकता हूं। तो इस चुनाव का जो सबसे बड़ा आउटकम है वो ये है कि लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र के मामले में एक एबरेशन था। वो आप पाएंगे कि इस बार सभी वर्गों के, हम लोग कह रहे थे कि पिछड़े वोट मिलेंगे क्या, दलित वोट मिलेंगे क्या, हिंदू दलित वोट संविधान के नाम पर चले गए थे उसका क्या होगा, वो सब वापस आते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। ये चुनाव स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स के लिए इस पूरे बीजेपी, मोदी, शाह, संघ, देवेंद्र फडणवीस, शिंदे, इन लोगों के काम करने के तरीके का पीएचडी का विषय होना चाहिए विपक्ष के लोगों को जो आज धूल चाट रहे हैं। संजय सर, एक सवाल ये है